बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 के पाठ 7 के महर्षि दयानंद का अनुवाद बताने जा रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। सौराष्ट्रे टंकारा नाम्नि ग्रामे श्रीकर्षण तिवारी नाम्नो धनाढ्यस्य औदिच्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी शिवस्य पार्वतीव भाद्रमासे नवम्यां तिथौ गुरुवासरे मूलनक्षत्रे एकाशीत्युत अष्टादशस्तमे वैक्रममाप्ते पुत्ररत्नं जनयत्। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में श्रीकर्षण तिवारी नामक औदिच्य अर्थात उत्तरी ब्राह्मण वंशीय धर्मपत्नी शिवस्य धर्मपत्नी शिव की पत्नी पार्वती की तरह भादो के महीने में नवमी तिथि को गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में एकाशीत्यु अष्टादश शतक में 1881 विक्रमी संवत के पुत्र रत्न को जन्म दिया। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में उत्तरी ब्राह्मण वंशीय श्रीकर्षण तिवारी नामक धनाढ्य की पत्नी ने शिव की पत्नी पार्वती की तरह विक्रम संवत 1881 के भाद्रपद मास की नवमी तिथि को गुरुवार को मूल नक्षत्र में पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्मतः 10वें दिने शिव भजेदेयम् इति बुद्धया पिता स्वसुतस्य मूलशंकर इति नाम अकरोत्। 8मे वर्षे चास्योपनयनम् अकरोत्। जन्म के 10वें दिन इति शिव भजेदेयम् इति बुद्धया शिव भजने वाला हो, यह शिव को भजने वाला हो। इस पिता ने अपने स्वसुतस्य अपने पुत्र को मूल शंकर इति ऐसा नामम अकरोत् दिया। अष्टमे वर्षे 18 वर्ष में अष्टमे वर्षे चाष्ण उपनयन अकरोत्, मूल शंकर नाम रखा। और 8वें वर्ष में इसका उपनयन अर्थात इसका यज्ञोपवीत संस्कार किया। जन्म के 10वें दिन शिव भजेदेयम् शिव को भजने वाला हो इति बुद्धिया ऐसा विचार कर पिता स्वसुतस्य अपने पुत्र के मूल शंकरो इति नाम अकरोत् मूल शंकर नाम रखा। और 8वें वर्षे चास्य उपनयनम अकरोत् और 8वें वर्ष में इसका यज्ञोपवीत संस्कार किया। 13 वर्षे प्राप्त अस्मय मूल शंकराय पिता शिवरात्रि व्रत चरितुम अकथयत्। 13 प्राप्त वर्ष में 13 वर्ष की अवस्था 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर मूल शंकर के पिता शिवरात्रि व्रत आचरतुम अकथयत् शिवरात्रि व्रत को करने के लिए कहा। शिवरात्रि व्रत करने के लिए अकथयत् अर्थात कहा। 13 वर्ष पुत्र प्राप्त करने पर मूल शंकर के पिता ने
रात्रि का व्रत रखने के लिए मूल शंकर से कहा। पितारा आज्ञानुसारे मूल शंकर सर्वमपि व्रत विधानम अकरोत्। पिता की आज्ञा के अनुसार पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर सर्वोपि सभी व्रत विधानम अकरोत्, सभी व्रत के विधान को किया। पिता की आज्ञा अनुसार मूल शंकर ने व्रत का समस्त विधान किया। रात्रौ शिवालये स्वपित्रा समं सर्वान् निद्रितान् विलोक्य स्यों जागरितो अतिष्ठ शिवलिङ्गस्य चोपरि मूषिकमेकमितस्ततः विचरन्तः दृष्ट्वा शक्तिमानस सत्यं शिवं सुन्दरं शंकरं साक्षात्कर्तुं हृदय निश्चितवान्। रात्रि में शिवालय में स्वपित्रा अपने पित्रा को समम सर्वान पिता के साथ सबको सोया हुआ, समम सर्वान निद्रितान सर्वान सभी को, निद्रितान सोया हुआ, विलोक्य देखकर, स्वयं जागृतो अतिष्ठत जागकर बैठे, और शिवलिंग के जो ऊपरी शिवलिंग के ऊपर मूषिक एक चूहे को इतस्त उत इधर उधर विचरंत घूमते हुए दृष्टवा देखकर शक्तिमान संकित मन से सत्यम शिवम सुंदरम लोक शंकर और लोक शंकरम लोक का कल्याण करने वाले शंकर का साक्षात्कार अर्थात दर्शन करने के लिए हृदय में निश्चित किया। रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ सबको सोया हुआ देखकर वे सोए जागते हुए बैठे रहे, और शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर घूमते हुए देखकर संकित मन से सत्यम शिवम सुंदरम और लोक का कल्याण करने वाले शंकर का साक्षात्कार करने का हृदय में निश्चित किया। तत् प्रभृत्रेव शिवरात्रि उत्सवो ऋषिबोधोत्सव इति नामना श्रीमद्दयानंद अनुयायिनाम् आर्य समाजिनां मध्ये प्रसिद्धो अभवत्। तब से लेकर शिवरात्रि का उत्सव ऋषिबोधित्व उत्सव नाम से श्रीमान दयानंद के अनुयायी न आर्य समाज के मध्य प्रसिद्धो अभवत्। तब से लेकर शिवरात्रि का उत्सव ऋषिबोधित्व इति नामना नाम से श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के मध्य में प्रसिद्ध हुआ। यदा अयं 16 वर्ष देशीय आसीत् तदा सस्य कनिषि भगनी विसूचिकया पंचतत्वगता। यदा अयं जब ये 16 वर्ष देशीय 16 वर्ष के थे, तदाश्य तब इनकी कन्यसी छोटी बहन विसूचिकया हैजे से पंचतत्वगता मृत्यु को प्राप्त हो गई अर्थात मर गई। जब ये 16 वर्ष के थे तब इनकी भगनी अर्थात इनकी बहन हैजे से मृत्यु को प्राप्त हुई अर्थात मर गई। वर्षत्रय अंतर्मस्य पृथिव्योऽपि दिवंगतो। वर्षत्रय 3 वर्ष बाद, वर्षत्रय अंतर में वर्ष अर्थात 3 वर्ष के बाद, पितृयोऽपि पिता भी दिवंगतो पिता की भी मृत्यु 3 वर्ष बाद इनके चाचा भी स्वर्ग सुधार गए। पितृयोऽपि चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। 3 वर्ष के बाद इनके चाचा भी स्वर्ग सिधा गए।
देवरनयो मृत्युदृष्ट्वाम् आसीदस्य मनसि कथमकं कथवायं लोकमृत्युभयात् मुक्तः स्यादिति चिन्तयत एवास्य हृदि सहसैव वैराग्यप्रदीप प्रज्वलित। द्वैर्नय इन दोनों की मृत्यु को दृष्टवा देखकर, आश्दस्य देखकर, मन में कथमकम मन में ऐसा आया कि कैसे मैं और कैसे यह संसार मृत्यु भयात मृत्यु के भय से मुक्त होगा। चिंतित ऐसी चिंता करने लगे। एवास्य हृदय ऐसा विचार करने से सहसेव अचानक वैराग्य का दीपक प्रज्वलित हो उठा। दोनों की मृत्यु को देखकर इनके मन में विचार आया कि कैसे मैं और कैसे ये संसार मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। ऐसा सोचते हुए इनके हृदय में सहसा वैराग्य का दीपक प्रज्वलित हो उठा। एकस्मिन् दिवसे अस्तगते भगवती भास्वती मूलशंकरः गृहं त्यजेत। एकस्मिन् दिवसे एक दिन भगवान सूर्य के अंतस्तगते भगवती अर्थात भगवान सूर्य के भास्वती भगवती भगवान भास्वती सूर्य के मूल शंकर गृहम त्यजेत। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने पर मूल शंकर ने घर त्याग दिया। एकस्मिन् दिन एक दिन अस्तगते अस्त होने पर मतलब डूबने पर भगवती भगवान भास्वती सूर्य के मूल शंकर ने गृहम त्यजेत मूल शंकर ने घर को छोड़ दिया। 17 वर्षाणि यावत् अमृतत्व प्राप्तुप्याम चिंतयत मूल शंकर ग्रामाद ग्राम नगरान नगरम वनाद वनम पर्वतात् पर्वतम भ्रमत परम नाविन्दन्तातिराम तृप्तिम। 17 वर्ष तक 17 वर्षाणि अर्थात 17 वर्ष तक अमृत प्राप्तुयाम अमृत की प्राप्ता के लिए अमरता प्राप्त करने के लिए मूल चिंतयत उपाय सोचते रहे। मूल शंकर ग्रामात ग्राम ग्राम से ग्राम से गांव से गांव नगरान नगर से नगर वनाद वनम वन से वन पर्वतात् पर्वतम भ्रमत पर्वत से पर्वत पर भ्रमत अर्थात घूमते रहे। परम ना अविंदितराम तृप्ति पर्वत भ्रमण करते रहे किंतु इनके मन में अधिक संतुष्टि नहीं पाई। न नितरम तृप्ति अर्थात संतुष्टि न विदितरा मतलब नहीं हुई। 17 वर्ष तक अमरता प्राप्त करने का उपाय सोचते हुए मूल शंकर गांव से गांव नगर से नगर वन से वन पर्वत से पर्वत पर भ्रमण करते रहे किंतु इनके मन में अधिक संतुष्टि नहीं पाई। अनेके भ्यो व्याकरण वेदांत आदिने शास्त्राणि योग विद्याश्च अशिक्षत। अनेके भ्यो अनेक विद्वानों से व्याकरण वेदांत आदि वेदों के आदि का शास्त्राणि शास्त्रों के योग विद्या अशिक्षत योग विद्या सीखी। इन्होंने अनेक विद्वानों से व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों तथा योग विद्याओं को सीखा। इन्होंने अनेक विद्वानों से व्याकरण वेदांत आदि शास्त्र तथा योग विद्याओं को सीखा। नर्मदा तटे च पूर्णानंद सरस्वती नामना सन्यासिन सकाशात् सन्यासम गृहीतवान् दयानंद सरस्वती इति नाम अंगीकृतवान्। नर्मदा तटे नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी के किनारे पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी से सकाशात के पास संन्यास ग्रहण किया। गृहीतवान संन्यास ग्रहण किया। दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतवान
और दयानंद सरस्वती नाम स्वीकार किया। नर्मदा नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी के पास से सन्यास ग्रहण किया और दयानंद सरस्वती नाम स्वीकार किया। क्रमेण च मथुरा नगरादभ्य जनेभ्य दंडी विरजानंद स्वामिनः पुण्यम यश श्रावम सप्तदशैकोनविंशतिम् 1917 वैक्रम शताब्दे असौ भगवत श्री कृष्ण से जन भुवम मथुरा नगरीम अगच्छत। गुरु बिरजानंद ने क्रमेण च मथुरा नगरातभ्य जनेभ्य क्रम से धीरे धीरे मथुरा नगर के लोगों के द्वारा जनेभ्य मथुरा नगर के जनेभ्य लोगों के द्वारा दंडी बिरजानंद स्वामी के क्रमशः धीरे धीरे मथुरा नगर से आने वाले लोगों से क्रमेण धीरे धीरे मथुरा नगरत आगतभ्य आने वाले जनेभ्य लोगों से दंडी बिरजानंद स्वामी न दंडी बिरजानंद के स्वामी से के पवित्र यश को बार बार सुनकर पुण्य यश को पवित्र यश को श्रावण सुनकर सप्तशैको 1917 को वैक्रमी शताब्दी को असौ भगवतो यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म भूमि मथुरा नगरी आए और क्रमशः मथुरा नगरी से आने वाले लोगों से दंडी बिरजानंद स्वामी के पवित्र यश को बार बार सुनकर ये 1917 विक्रमी संवत में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी आए। तत्र गुरुकल्प वृक्षम वेद वेदांग प्रवीणम विलोचन अपि आगम लोचनम साधु स्वभावम गुरु बिरजानंदम अगच्छत भक्त्या प्रणमय च विद्याधनस्य औतशुक्यम निवेदयत। तत्र गुरु कल्प वृक्ष वहाँ गुरु रूपी कल्प वृक्ष वेद वेदांग में प्रवीण विलोचना नेत्रहीन होते हुए भी और आगम लोचन अपि और ज्ञान रूपी नेत्रों वाले नेत्रहीन होते हुए भी ज्ञान रूपी नेत्रों वाले साधु स्वभावम गुरु साधु स्वभाव वाले गुरु बिरजानंद अगच्छत बिरजानंद के पास गए और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके विद्या अध्ययन की औत्सुकता निवेदन किया। वहाँ गुरु रूपी कल्प वृक्ष वेद वेदांग में प्रवीण नेत्रहीन होते हुए भी ज्ञान रूपी नेत्रों वाले साधु स्वभाव वाले गुरु बिरजानंद के पास गए और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अपनी विद्या अध्ययन की उत्सुकता जताई। गुरु बिरजानंदो अपि कुशाग्र बुद्धि इमं दयानंद त्रीणि वर्षाणि यावत् पाणिने अष्टाध्यायिन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास। सप्तविद्य दयानंद परमया श्रद्धया गुरुम अवदत् भगवान अहम अकिंचितया तनु अनुभयाम समम केवलम लवंग जातमेव समानीत अवानस्मि। गुरु बिरजानंद ने तीव्र बुद्धि वाले गुरु बिरजानंदोपि कुशाग्र बुद्धि में मतलब तीव्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्ष तक पाणिनि अष्टाध्यायी तथा शास्त्राणि अध्यापनमस्य अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। गुरु बिरजानंद ने तीव्र बुद्धि वाले इस दयानंद को 3 वर्ष तक पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। समाप्त विद्या
दयानंद परमपया श्रद्धा गुरुम अवदत। विद्या समाप्त करने पर समाप्त विद्या के होने पर दयानंद ने परम पवित्र श्रद्धा से गुरु अवदत गुरु से कहा। विद्या समाप्त करके दयानंद ने परम श्रद्धा से गुरु से कहा, भगवान मैं अकिंचितया, मैं निर्धन होने के कारण, अकिंचितया अर्थात निर्धन होने के कारण, केवलम लवंग जात में केवल शरीर और मन के साथ कुछ लवंग लाया हूँ। लवंग जात में समानते अस्मि शरीर और मन से मैं केवल कुछ लवंग लाया भगवान। मैं गरीब होते हुए अर्थात निर्धन होने के कारण शरीर और मन के साथ कुछ लवंग लाया हूँ। अनुगृहतात भवान अंगीकृत्य मदीयामि माम गुरु दक्षिणा। आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करे अर्थात ग्रहण करके भगवान आप अंगीकृतो मदीयाम गुरु दक्षिणा। आप इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करें और इसे ग्रहण करें। प्रीत गुरुस्त भास्त सौम्य विदित में ते अव्य अशी।